प्रिय माताओं और बहनों, हमारी ओर से आपको करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। बोलिए अधिष्ठात्री देवी माता पार्वती की जय। प्रिय माताओं और बहनों, आज की जो कथा हम सब सुनने जा रहे हैं वो अत्यंत सुंदर और पौराणिक है। ये कथा सभी सुहागिन स्त्रियों को सुख, समृद्धि और अखंड सौभाग्य का वरदान देने वाली माता करवा की व्रत कथा है। इस पवित्र कथा को जो भी सुहागिन स्त्री सच्चे मन से श्रवण करती है उसके सुहाग की आयु लंबी होती है और पति पत्नी के बीच का रिश्ता अटूट और मजबूत बनता है। प्रिय माताओं और बहनों, ये कथा स्वयं भगवान शिवजी ने माता पार्वती को सुनाई थी। वही कथा आज हम आप सभी को सुना रहे हैं। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर कभी मत उठिएगा, अन्यथा पाप का भागी होना पड़ता है। जो भी व्रती स्त्री इस कथा को आरंभ से अंत तक श्रद्धा और विश्वास के साथ श्रवण करती है उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं, उसके सभी कार्य सफल हो जाते हैं और पति पत्नी के बीच कभी कलह या झगड़ा नहीं होता। घर में गरीबी और दरिद्रता का वास नहीं होता, शत्रुओं का नाश होता है और माता लक्ष्मी का स्थायी निवास घर में होता है। इसलिए आप सभी इस कथा को पूरा अवश्य सुने। मित्रों, में जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करता हूं कि जो भी श्रद्धालु इस पावन कथा को श्रवण कर रहे हैं उनके सभी मनोरथ पूर्ण हों और जो भी इस चैनल को श्रद्धापूर्वक सब्सक्राइब करें उन पर भगवान सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। तो आइए आपका अधिक समय नष्ट किए बिना कथा का आरंभ करते हैं। मित्रों, एक दिन भगवान शिवजी कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। तभी आदिशक्ति माता पार्वती वहां आईं और उन्हें प्रणाम करके बड़ी ही विनम्रता से कहने लगी, हे जगत के नाथ, कृपया आज आप मुझे करवा चौथ व्रत की कथा सुनाइए और यह भी बताइए कि इस व्रत को कौन सी स्त्रियां नहीं कर सकती हैं। हे प्रभु, मैं आपके श्रीमुख से इस पवित्र कथा को सुनने के लिए अत्यंत उत्सुक हूँ। माता पार्वती की ये मधुर वाणी सुनकर भगवान शिवजी मुस्कुराए और करुणामयी दृष्टि से माता की ओर देखते हुए कहने लगे, हे देवी, आज आपने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। वास्तव में पति पत्नी के पवित्र रिश्ते को सच्ची श्रद्धा और भक्ति से निभाने के लिए ये अत्यंत आवश्यक है कि पत्नी अपने पति की लंबी आयु और अखंड सौभाग्य की कामना हेतु करवा चौथ का व्रत करे। ये व्रत केवल एक नियम मात्र नहीं है, बल्कि इसमें नारी का स्नेह, उसकी आस्था और उसके पति के प्रति अनन्य समर्पण जुड़ा होता है। हे देवी, अब ध्यानपूर्वक सुनो। मैं तुम्हें एक अत्यंत सुंदर और पौराणिक कथा सुनाने जा रहा हूं, जिसकी महिमा अपरंपार है। प्रिय माताओं और बहनों, कथा सुनाते हुए भगवान शिवजी ने कहा, हे देवी, प्राचीन काल में भागीरथी नाम की एक पुण्यदायिनी नदी बहती थी। उसी पवित्र नदी के तट पर पालमपुर नाम का एक अत्यंत सुंदर राज्य बसा हुआ था। वो राज्य चारों ओर से सुख, शांति और समृद्धि से परिपूर्ण था। लोग धर्म और नीति का पालन करते थे और एक दूसरे के प्रति स्नेह भाव रखते थे। उसी राज्य में एक धनवान सेठ रहा करता था। वो सेठ बहुत ही धर्मात्मा और दयालु स्वभाव का था। प्रतिदिन वो गरीबों, ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को दान पुण्य देता था। ईश्वर की कृपा से उसके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। सोना, चांदी, गहने, वस्त्र और संपत्ति सब कुछ उसके पास प्रचुर मात्रा में था। मित्रों, उस धर्मात्मा सेठ के 7 पुत्र और एक कन्या थी। कन्या का नाम था मोहिनी। मोहिनी अपने घर की सबसे छोटी संतान थी, इसीलिए उसके सभी भाई उस पर अत्यधिक स्नेह करते थे। उसका हर समय ध्यान रखते थे और उसे कभी किसी बात की कमी नहीं होने देते थे। मोहिनी भी सबके बीच खेलती कूदती बड़ी होती गई। धीरे धीरे समय बीतता गया और मोहिनी अब युवा हो गई। एक दिन सेठ ने अपने 7 बेटों को अपने पास बुलाया। उनका मुख गंभीर था और वाणी में आत्मीयता की गूंज थी। उन्होंने कहा, हे पुत्रों, अब हमारी मोहिनी बड़ी हो गई है। अब हमें इसकी योग्य वर की खोज करनी चाहिए और इसका विवाह कर देना चाहिए। सेठ की ये बात सुनकर 7 बेटों के मुख पर एक गहरी उदासी छा गई। घर की सबसे छोटी और सबसे दुलारी बहन के बिछोह का विचार उनके हृदय को विषाद से भर गया। उनके नेत्रों में स्नेह के आंसू तैरने लगे, किंतु वे जानते थे कि एक दिन तो ये होना ही है। मोहिनी का विवाह उसके जीवन का अनिवार्य संस्कार है और पिता का निर्णय धर्मसम्मत और उचित भी है। तभी उन 7 भाइयों में सबसे बड़े भाई ने अपने आंसुओं को रोकते हुए धीमे स्वर में कहा, पिताजी, आपकी बात सत्य है। हमारी मोहिनी अब विवाह योग्य हो चुकी है।
उसका विवाह करना हमारा धर्म और कर्तव्य है। भले ही ये हमें दुख देता है, परंतु हम सब मिलकर उसके लिए एक योग्य वर का चयन करेंगे और धूमधाम से उसका विवाह करेंगे। परंतु पिताजी, हमें ये भी सुनिश्चित करना होगा कि मोहिनी जिस घर में जाए वहां उसे वही स्नेह और सम्मान मिले जो उसे आज इस घर में प्राप्त है। उसकी मुस्कान और सुख ही हमारे लिए सबसे बड़ा संबल है। पिताजी, क्या आपने मोहिनी के लिए कोई अच्छा सा वर ढूंढ रखा है? अपने पुत्र की ये बात सुनकर सेठ ने कहा, बेटा, पड़ोसी राज्य में हमारे एक अत्यंत घनिष्ठ मित्र रहते हैं। उनका एक पुत्र है जो रूपवान, योग्य और कुल परंपरा का पालन करने वाला है। वह चरित्रवान, धर्मनिष्ठ और सद्गुणों से युक्त है। मुझे विश्वास है कि हमारी मोहिनी के लिए वही सबसे उत्तम वर सिद्ध होगा। इसलिए तुम में से 2 भाई उसी के पास जाकर अपनी बहन के विवाह का प्रस्ताव रखो और उसके परिवार से बात करो। सेठ की ये बात सुनकर सातों भाइयों ने आपस में विचार किया और उनमें से 2 भाई अपनी बहन के विवाह का प्रस्ताव लेकर पड़ोसी राज्य की ओर प्रस्थान कर गए। वे पिता के मित्र से मिले, आदरपूर्वक प्रणाम किया और अपनी बहन मोहिनी के विवाह का प्रस्ताव उनके समक्ष रखा। पिता के मित्र ने हर्षपूर्वक प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और कहा, निश्चय ही ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारी वंश परंपरा में इतनी सुशील और गुणवान कन्या आएगी। इस प्रकार मोहिनी का विवाह उस मित्र के योग्य पुत्र के साथ तय हो गया। दोनों भाई संतोष और प्रसन्नता के साथ अपने घर लौट आए और सबको ये शुभ समाचार सुनाया। सेठ और उनका समस्त परिवार अत्यंत प्रसन्न हुआ और विवाह की तैयारियों में जुट गया। घर घर उत्सव का वातावरण छा गया। सखियां और स्त्रियां मंगल गीत गाने लगीं, आंगन में दीपक जगमगाने लगे और पूरा घर हर्षोल्लास से भर गया। मित्रों, आगे भगवान शिवजी माता पार्वती से कहते हैं, देवी पार्वती, विवाह के बाद मोहिनी अपने नए घर में सुखपूर्वक रहने लगी। समय बीतता गया और उसके सभी भाई भी एक एक करके विवाह बंधन में बंध गए। सेठ का घर अब और भी चहल पहल और हंसी खुशी से भर गया। सब अपने अपने जीवन में संतोषपूर्वक रहने लगे। एक दिन मोहिनी अपने मायके अपने भाइयों से मिलने आई। प्रिय माताओं और बहनों, अपनी बहन को इतने दिनों बाद अपने आंगन में खड़ा देखकर सातों भाई अत्यंत प्रसन्न हो उठे। उनके हृदय उल्लास से भर गए और आंखों में आनंदाश्रु छलक आए। सभी भाई बहन को घेर कर स्नेह भरी बातें करने लगे। घर में उत्सव का सा माहौल बन गया। फिर सातों भाइयों ने अपनी अपनी पत्नियों से कहा, आज हमारी प्यारी बहन मोहिनी आई है, इसके लिए विशेष प्रकार के व्यंजन बनाओ। बहुओं ने भी हर्षोल्लास से तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान बनाए और घर के आंगन में थालियां सज गईं। किंतु प्रिय माताओं और बहनों, उन भाइयों को यह बात ज्ञात न थी कि उस दिन कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि थी। उस दिन उनके घर की सभी बहुओं और स्वयं उनकी बहन मोहिनी ने भी करवा चौथ का व्रत रखा हुआ था। वे सभी दिन भर निर्जल रहकर संकल्प पूर्वक उपवास कर रही थीं और संध्या को चंद्रमा के दर्शन कर अर्घ देकर ही व्रत पूर्ण करने की प्रतिज्ञा की हुई थी। जब शाम को सातों भाई भोजन करने बैठे तो उन्होंने मोहिनी को भी बुलाकर कहा, बहन आओ, हमारे साथ बैठकर भोजन करो। भाइयों के स्नेहपूर्ण निमंत्रण पर मोहिनी ने अपने भाइयों की ओर देखा और विनम्र स्वर में उत्तर दिया, भैया, आज मेरा व्रत है, आप सब भोजन कीजिए, पर मैं तो भगवान चंद्रदेव को अर्घ्य देकर ही इस व्रत को पूरा करूंगी और उसके बाद ही भोजन करूंगी। प्रिय माताओं और बहनों, अपनी प्यारी बहन मोहिनी के मुख से ये बात सुनकर सातों भाइयों को बहुत दुख हुआ। वे सोचने लगे, बहन सुबह से भूखी है और अभी तक चंद्रदेव भी प्रकट नहीं हुए। ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारी बहन और देर तक भूखी प्यासी बैठे, कहीं उसकी तबीयत खराब ना हो जाए। ये सोचकर सभी भाइयों ने आपस में एक योजना बनाई। फिर उन्होंने अपने सबसे छोटे भाई को एक मशाल दी और कहा, जाओ, नगर से थोड़ी दूर उस ऊंचे पेड़ पर चढ़ जाओ। इस मशाल को जला देना और उसके आगे एक गोल छलनी लगा देना ताकि ऐसा प्रतीत हो मानो चंद्रमा उदित हो चुका हो। प्रिय माताओं और बहनों, उस सेठ की सभी बहुएं ये सारी योजना चुपचाप सुन रही थीं, परंतु उन्होंने कुछ कहा नहीं। वे जानती थी कि ये छल बहन के प्रति अत्यधिक स्नेहवश किया जा रहा है, लेकिन फिर भी उनके हृदय में चिंता का भाव था। फिर योजना के अनुसार सबसे छोटा भाई नगर से दूर जाकर एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया। उसने मशाल जलाई और उसके आगे गोल छलनी लगा दी।
दूर से देखने पर सचमुच ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो आकाश में चंद्रमा अपनी शीतल ज्योति बिखेर रहा हो। ये दृश्य देखकर मोहिनी के सभी भाई हर्षित होकर उसके पास आए और बोले, बहन देखो, चंद्रमा उदित हो गया है। अब तुम भगवान चंद्रदेव को अर्घ्य दो और फिर हमारे साथ बैठकर भोजन करो। हम सब कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। प्रिय माताओं और बहनों, ये सुनकर मोहिनी के हृदय में आनंद उमड़ आया। उसने श्रद्धाभाव से कलश उठाया और अपनी सभी भाभियों की ओर देखते हुए प्रसन्न स्वर में कहा, भाभियों देखो, अब तो चंद्रमा निकल आया है। अब मैं भगवान चंद्रदेव को अर्घ्य अर्पित कर अपना व्रत पूर्ण करूंगी और फिर आपके साथ प्रसाद स्वरूप भोजन ग्रहण करूंगी। अपनी ननद की ये बात सुनकर सेठ की सभी बहुएं मंद मंद हंसने लगी। वे जानती थी कि वास्तविक चंद्रमा तो अभी उदित ही नहीं हुआ है। ये तो केवल उसके भाइयों की एक चाल है जो उन्होंने अपनी बहन के प्रति असीम स्नेहवश रची थी। तब उन भाभियों ने मोहिनी को समझाया, बहन ये चंद्रमा नहीं है, ये तो तेरे भाइयों की बनाई हुई योजना है। तू अभी व्रत मत तोड़, असली चंद्रमा के निकलने तक प्रतीक्षा कर। परंतु प्रिय माताओं और बहनों, मोहिनी को उनकी बातों पर तनिक भी विश्वास न हुआ। उसने कहा, नहीं भाभी, मैं तो अपनी आंखों से चंद्रमा को देख रही हूँ, अब देर करना व्यर्थ है। ये कहकर उसने श्रद्धा और विश्वास से उसी मशाल को चंद्रमा मानकर पूजा की, अर्घ्य दिया और अपना व्रत पूर्ण कर लिया। उसके बाद मोहिनी अपने भाइयों के साथ भोजन करने बैठ गई। परंतु जैसे ही उसने पहला निवाला अपने मुख में डाला, अचानक उसे जोर से छींक आ गई। ये देखकर सब चकित रह गए। फिर उसने दूसरा निवाला मुख में रखा तो उसमें एक लंबा बाल निकल आया। सब लोग एक दूसरे का मुख देखने लगे। प्रिय माताओं और बहनों, अब जैसे ही मोहिनी तीसरा निवाला मुख में डालने ही वाली थी, तभी उसके ससुराल से एक व्यक्ति दौड़ता हुआ वहां आया। उसका मुख भय और शोक से कांप रहा था। वो हाँफते हुए मोहिनी के पास पहुंचा और व्याकुल स्वर में बोला, मोहिनी, तुम्हारे पति की तबीयत बहुत ही गंभीर है। वैद्यराज ने कहा है कि वे अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाएंगे। प्रिय माताओं और बहनों, जैसे ही मोहिनी ने ये वचन उस दूत के मुख से सुना, उसके पैरों तले की धरती खिसक गई। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा फूट पड़ी और हृदय भय और पीड़ा से कांप उठा। वो बिना कुछ सोचे समझे तुरंत अपने ससुराल की ओर दौड़ पड़ी। उसके पीछे पीछे उसके सातों भाई और उसकी सभी भाभियां भी व्याकुलता में उसके साथ हो लिए। जब सब लोग ससुराल पहुंचे तो देखा कि मोहिनी का पति शैया पर अचेत पड़ा है और उसके प्राण जैसे किसी क्षण में शरीर का साथ छोड़ देंगे। ये दृश्य देखकर मोहिनी का हृदय व्यथा से चीत्कार कर उठा। वो अपने पति के पास बैठकर विलाप करने लगी। तभी उसकी भाभियों ने उसके कंधे पर हाथ रखकर गंभीर स्वर में कहा, हे ननद, तेरे साथ ये सब अनर्थ इसलिए हुआ क्योंकि तूने करवा चौथ का व्रत अधूरा छोड़ दिया था। बहन, तेरे भाइयों ने तुझे अपने साथ भोजन कराने की लालसा में छल किया। वे दूर किसी ऊंचे पेड़ पर चढ़ गए और वहां मशाल में अग्नि जलाकर उसके आगे छलनी रख दी, ताकि ऐसा प्रतीत हो जैसे चंद्रमा उदित हो गया हो। तूने उनके वचनों को सत्य मान लिया और उसी झूठे चंद्रमा को अर्घ्य देकर अपना व्रत भंग कर दिया। इसी कारण से तेरे पति पर यह संकट आया और उनकी तबीयत बिगड़ गई है। प्रिय माताओं और बहनों, जब मोहिनी ने अपनी भाभियों के मुख से ये सच्चाई जानी तो उसके हृदय पर वज्रपात हो गया। उसकी आंखें आंसुओं से भर गई और वो अपने पति के चरणों में बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। फिर उसने अपने दोनों हाथ जोड़कर मन ही मन माता पार्वती और भगवान शिव का आवाहन किया और दृढ़ प्रतिज्ञा की, कुछ भी हो जाए, मैं अपने पति को कुछ नहीं होने दूंगी। मैं उसे अपने से अलग नहीं होने दूंगी। लेकिन प्रिय माता और बहनों, दुर्भाग्यवश कुछ ही दिनों बाद उसके पति की मृत्यु हो गई। ये समाचार सुनते ही मोहिनी के हृदय पर वज्रपात हुआ। पति के देहावसान का दुख वो सहन न कर पाई और मूर्छित होकर वहीं गिर पड़ी। जब उसे होश आया तो उसकी चीख आकाश तक गूंज उठी। वो विलाप करती हुई बोली, मैं अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने दूंगी। मैं उनसे दूर नहीं रह सकती। मैं अपने पतिव्रत और सतीत्व शक्ति से अपने पति के प्राणों को पुनः लौटा लाऊंगी। प्रिय माता और बहनों, मोहिनी की इन वाणियों को सुनकर सब लोग स्तब्ध रह गए। उसके भाई, उसकी भाभियां और नगर के लोग उसे बहुत समझाने लगे। बहन, ये ईश्वर की इच्छा है, अपने आप को संभालो, हमें अंतिम संस्कार करने दो। लेकिन मोहिनी किसी की बात नहीं मानी। नगर के लोग उसके पति के शव को शमशान ले गए। मोहिनी भी उनके पीछे पीछे चल दी। उसका मन केवल एक ही बात में अड़ा था, मैं अपने पति को नहीं खोऊंगी।
शमशान पहुंचते ही उसने लोगों को अपने पति की चिता जलाने से रोक दिया और प्रचंड स्वर में बोली, यदि किसी ने इस चिता को अग्नि दी तो मैं भी इसी अग्नि में कूदकर भस्म हो जाऊंगी। मैं अपने पति को छोड़ नहीं सकती। प्रिय माता और बहनों, मोहिनी का ये हठ देखकर सभी लोग भय और आश्चर्य में पड़ गए। किसी ने सच ही कहा है, राजहठ, बालहठ और स्त्री हठ के आगे स्वयं भगवान की भी नहीं चलती, तो हम तो साधारण मनुष्य हैं। मित्रों, आगे की कथा सुनाते हुए भगवान शिवजी माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी पार्वती, मोहिनी की जिद और उसके अडिग संकल्प के आगे सब लोगों को हार माननी पड़ी। किसी की भी शक्ति उसकी इच्छा को बदल नहीं सकी। अंततः सभी लोग वहां से वापस अपने अपने घर लौट गए और मोहिनी अपने मृत पति के साथ अकेली रह गई। वो उसे लेकर दूर कहीं एक एकांत झोपड़ी में चली गई और वहीं अपना जीवन व्यतीत करने लगी। प्रिय माताओं और बहनों, अपने पति को पुनर्जीवित करने की तीव्र लालसा से मोहिनी दिन रात ईश्वर की भक्ति और साधना में लीन हो गई। वह निरंतर भगवान की पूजा अर्चना, व्रत और उपवास करती रही। उसके लिए संसार का कोई सुख दुख अब मायने में ही रखता था। उसके मन में केवल एक ही ध्येय था, अपने पति के प्राण वापस लाना। इस प्रकार एक पूरा वर्ष बीत गया। वह प्रतिदिन भगवान से यही प्रार्थना करती रही और उसी दिन की प्रतीक्षा करती रही जिस दिन उसने अपने मायके में छलपूर्वक चतुर्थी का व्रत तोड़ा था। प्रिय माताओं और बहनों, जब वो दिन पुनः आया, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि, मोहिनी ने दृढ़ निश्चय करके उस दिन निर्जला करवा चौथ का व्रत रखा। उसने न जल ग्रहण किया, न अन्न का स्पर्श किया। अपने शरीर की पीड़ा को भुलाकर, मन की सारी शक्ति को एकत्र कर, वो केवल अपने पति के जीवन की रक्षा और पुनर्जीवन के लिए समर्पित हो गई। वह झोपड़ी में अपने पति के निर्जीव शरीर के पास बैठकर करुणा से भरी वाणी में आदिशक्ति माँ जगदम्बा भवानी का आवाहन करने लगी। हे चौथ माता, मेरे पति के प्राण मुझे वापस लौटा दीजिए। मैं उनके बिना जीवित नहीं रह सकती। यदि आप मुझे मेरा सुहाग वापस नहीं लौटाएंगी तो मैं यहीं पर अपना सिर पटक पटक कर अपनी जान दे दूंगी। प्रिय माताओं और बहनों, जब मोहिनी का चौथ व्रत पूर्ण होने को आया तो उसकी अटूट श्रद्धा, तप और सच्चे पतिव्रत से आदिशक्ति माँ जगदम्बा भवानी प्रसन्न हो गईं। वे तुरंत उसके सम्मुख दिव्य आभा के साथ प्रकट हुईं और करुणामयी स्वर में कहने लगी, पुत्री, मैं तुम्हारी भक्ति और व्रत से अत्यंत प्रसन्न हूँ। यदि तुम सचमुच अपने पति को वापस पाना चाहती हो तो तुम्हें ये अंतिम विधि पूरी करनी होगी। जब तुम्हारी पूजा पूर्ण हो जाए तब करवे में रखा हुआ थोड़ा सा जल अपने पति के मुख में अर्पित कर देना। तुम्हारे पतिव्रत और इस जल की शक्ति से तुम्हारे पति के प्राण पुनः लौट आएंगे। इतना कहकर माता जगदम्बा अंतर्ध्यान हो गई। प्रिय माताओं और बहनों, माता के वचनों को हृदय में रखकर मोहिनी ने श्रद्धा और भक्ति से अपनी पूजा पूरी की। फिर उसने करवे का जल लिया, अपने दोनों हाथों से उसे धीरे धीरे अपने पति के मुख में अर्पित किया। उस दिव्य क्षण में उसके पति का निर्जीव शरीर हिलने लगा, उसकी सांसें चल पड़ी और वो पुनः जीवित होकर उठ बैठा। इस प्रकार मोहिनी को उसका पति पुनः मिल गया। उसकी आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे और उसने अपने पति के चरणों को पकड़कर माँ जगदम्बा को प्रणाम किया। फिर मोहिनी ने माँ गौरी के चरणों में सिर झुकाकर प्रार्थना की, हे माँ गौरी, आपने मेरे पतिव्रत की लाज रखी, मेरे सुहाग को फिर से अखंड किया। हे माता, मेरा ये सुहाग सदा अटल रहे और जो भी स्त्री श्रद्धा और विश्वास से आपका ये व्रत करे उसका भी सुहाग सदा सुरक्षित और अखंड बना रहे। आगे भगवान शिवजी कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार ये पावन कथा समाप्त होती है और मोहिनी को उसके पति की पुनः प्राप्ति होती है। उसका सुहाग सदा के लिए अखंड हो जाता है और उसके पतिव्रत की महिमा चारों दिशाओं में गूंज उठती है। तब माता पार्वती प्रसन्न होकर कहती हैं, हे प्रभु, ये कथा वास्तव में स्त्रियों के लिए अत्यंत कल्याणकारी है। इस व्रत की महिमा से पतिव्रता नारी अपने पति की रक्षा कर सकती है और अपने दाम्पत्य जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर सकती है। जो भी सुहागिन स्त्री श्रद्धा और निष्ठा के साथ इस कथा को सुनती या इसका व्रत करती है, उसे अखंड सौभाग्य और पति की दीर्घायु का वरदान प्राप्त होता है। परंतु हे नाथ, आपने ये तो बताया ही नहीं कि कौन सी स्त्रियों को ये व्रत नहीं रखना चाहिए। मित्रों, माता पार्वती की ये बात सुनकर भगवान शिवजी कहते हैं, हे देवी, अब मैं तुम्हें एक और कथा सुनाने जा रहा हूं। उसके बाद मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर दूंगा।
तुम इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनना, क्योंकि जो भी स्त्री इस कथा को श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनती है उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और वो सदा सुहागन बनी रहती है। तभी देवी पार्वती विनम्र स्वर में कहती हैं, हे नाथ, मैं अत्यंत उत्सुकता से आपकी वाणी सुनने के लिए आतुर हूँ। कृपया मुझे वो पवित्र कथा सुनाइए ताकि मैं भी उसके पुण्य फल की भागिनी बन सकूं। प्रिय माताओं और बहनों, भगवान शिव जी कथा सुनाते हुए कहते हैं, देवी पार्वती, देवपुर राज्य में एक अत्यंत सुंदर और समृद्ध नगर बसा हुआ था। उस नगर में एक धनवान व्यापारी रहा करता था, जिसके घर में धन, दौलत और वैभव की कोई कमी नहीं थी। समय आने पर उसके परिवार वालों ने उसका विवाह रूपल नाम की एक अत्यंत सुंदर, सुशील और पतिव्रता कन्या से कर दिया। रूपल और व्यापारी एक दूसरे से गहरा प्रेम करते थे और उनका जीवन सुख, शांति और आनंद से भरा हुआ था। प्रिय माता और बहनों, दोनों का दाम्पत्य जीवन प्रेम और विश्वास के साथ चलता रहा। परंतु एक दिन ऐसा आया जब व्यापारी को किसी कार्यवश दूसरे राज्य जाना पड़ा। यात्रा के दौरान दोपहर के समय उसे अत्यधिक प्यास लगी। तपती धूप और लंबा रास्ता पार करने के बाद उसका गला सूख गया और प्यास से व्याकुल होकर वह निकट ही एक घर के दरवाजे पर जा पहुंचा। व्यापारी ने दरवाज़ा खटखटाया। कुछ ही क्षणों बाद दरवाज़ा खुला और वहां से एक अद्भुत रूपवती स्त्री बाहर आई। उसका सौंदर्य देखकर व्यापारी चकित रह गया। उसका मुख चंद्रमा के समान उज्ज्वल था। उसकी आंखों में आकर्षण और कांति थी। व्यापारी ने जैसे ही उस स्त्री को देखा, वह उस पर मोहित हो गया। उसके मन में कामना और आसक्ति की लहर उठी और वह मन ही मन उस पर प्रेम करने लगा। प्रिय माताओं और बहनों, तभी वह रूपवती स्त्री मधुर स्वर में उस व्यापारी से कहती है, हे विप्र, क्या बात है? आप इस प्रकार मेरे घर के दरवाजे को बार बार क्यों खटखटा रहे हैं? आपके मुख पर थकान और व्याकुलता साफ दिखाई दे रही है। कहीं आप किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गए? बताइए, आपको क्या आवश्यकता है? प्रिय माताओं और बहनों, उस रूपवती स्त्री की मधुर और कोमल वाणी सुनकर व्यापारी ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, हे सुंदरी, मैं एक व्यापारी हूँ और अपने व्यापार के काम से दूसरे राज्य को जा रहा था। लेकिन अचानक से मुझे बहुत जोर से प्यास लग गई, जिसकी वजह से मैं आपके घर का दरवाज़ा खटखटा रहा था। क्या मुझे थोड़ा सा पानी मिल सकता है? हे देवी, मैं एक दूर राज्य से आया हुआ व्यापारी हूँ। कई दिनों से व्यापारिक कार्यों में यात्रा कर रहा हूँ। धूप की तपन और लंबा मार्ग पार करते करते आज मेरा शरीर थककर चूर हो गया है। ऊपर से मुझे इतनी तीव्र प्यास लगी है कि मेरा गला मानो मरुस्थल की तरह सूख गया है। प्यास के मारे मेरे होंठ फट रहे हैं और सर चकरा रहा है। यदि शीघ्र ही मुझे जल ना मिला तो मेरे प्राण तक संकट में पड़ सकते हैं। इसी कारण हे देवी, मैं आपके द्वार पर आकर याचना कर रहा हूँ। आप दयालु हैं, कृपया मुझे जीवनदान स्वरूप थोड़ा सा जल पिलाइए। आपके दिए हुए एक घड़े जल से मेरे प्राण बच सकते हैं और मैं फिर अपनी यात्रा आगे बढ़ा सकूंगा। उस व्यापारी की बात सुनकर वह सुंदर स्त्री करुणा से भर उठी। वह तुरंत घर के भीतर गई और रसोई घर से एक लोटे में ठंडा जल भरकर लाई। उसने अपने कोमल हाथों से वह जल उस प्यासे व्यापारी को अर्पित कर दिया। व्यापारी ने श्रद्धा और कृतज्ञता से उस जल को ग्रहण किया और उसकी प्यास शांत हो गई। प्रिय माताओं और बहनों, उस समय व्यापारी ने अपने दोनों हाथ जोड़कर उस रूपवती स्त्री को धन्यवाद दिया और कहा, हे देवी, आज आपने मुझे जीवन दान दिया है। आपके शुभकार को मैं कभी नहीं भूलूंगा। इतना कहकर वो अपने गंतव्य स्थान की ओर चल पड़ा और स्त्री ने अपने घर का द्वार बंद कर लिया। लेकिन विधि का विधान देखिए, जैसे जैसे समय बीतने लगा, व्यापारी के मन से उस स्त्री का रूप हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसकी छवि बार बार उसकी आंखों के सामने आ रही थी। इस आकर्षण में वह व्याकुल हो उठा। प्रिय माताओं और बहनों, दोपहर से शाम होने लगी तो व्यापारी फिर से उसी सुंदर स्त्री के घर जा पहुंचा और द्वार खटखटाने लगा। दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनकर वह रूपवती स्त्री पुनः बाहर आई। उसने देखा कि वही व्यापारी एक बार फिर उसके द्वार पर खड़ा है। तब वह स्त्री आश्चर्य से उसकी ओर देखती हुई कहती है, हे व्यापारी, आप फिर मेरे घर के द्वार पर क्यों आ गए? अभी कुछ ही समय पहले तो आपने जल पिया था और धन्यवाद देकर चले गए थे। अब फिर यहाँ किस कारण आए हैं? फिर वो व्यापारी उस सुंदर स्त्री से कहता है, सुंदरी, मैं इसलिए तुम्हारे दरवाजे को खटखटा रहा हूँ क्योंकि अब रात हो गई है और अंधेरा फैल गया है। मुझे रात के समय अकेले रहने से बहुत भय लगता है। मार्ग भी सुनसान है और मुझे कहीं ठहरने का स्थान नहीं मिल रहा। इसलिए क्या मैं आज की रात तुम्हारे घर में आश्रय पा सकता हूँ?
यदि तुम अनुमति दो तो मैं यहाँ रुक जाऊं और सुबह होते ही अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान कर जाऊंगा। प्रिय माताओं और बहनों, व्यापारी की ये बात सुनकर वो रूपवती स्त्री कुछ क्षण के लिए मौन हो गई। उसने मन ही मन सोचना प्रारंभ किया। ये पुरुष तो अपरिचित है, मुझे इसके विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं। ये व्यापारी कहता है कि इसे भय लग रहा है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि ये मेरी सरलता और दया का लाभ उठाए। परंतु मैं भी किसी प्यासे अथवा दुखी को द्वार से खाली भेजना उचित नहीं समझती। अतिथि को ठुकराना धर्म विरुद्ध है। मुझे सोच समझकर ही इसका निर्णय लेना होगा। ये आदमी मुझे देखने में बड़ा ही शरीफ लग रहा है। चलो इसे घर में रुकने के लिए जगह दे देती हूँ। इतनी रात को ये बेचारा कहाँ जाएगा? यदि कहीं किसी जंगली जानवर ने इस पर हमला कर दिया तो इसकी जान भी जा सकती है। अपने मन में इतना सोचकर वो रूपवती स्त्री उस व्यापारी से बोली, ठीक है, तुम आज की रात मेरे घर में ठहर सकते हो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, तुम्हें सुबह नगर के लोगों के जागने से पहले ही उठकर यहाँ से चले जाना होगा। व्यापारी ने भी उसकी बात को मान लिया और सहमति में सिर हिला दिया। उसके बाद वो स्त्री व्यापारी को अपने घर के भीतर ले गई और उसे बैठने के लिए स्थान दिया। फिर उसने रसोई में जाकर उसके लिए भोजन बनाया और बड़े आदर से उसे परोस दिया। व्यापारी ने संतोषपूर्वक भोजन किया और फिर एक कमरे में जाकर चारपाई पर सो गया। सुबह होते ही व्यापारी ने उस स्त्री की मर्यादा का ध्यान रखते हुए जल्दी उठकर घर से बाहर कदम रखा। लेकिन प्रिय माताओं और बहनों, दुर्भाग्य से उसी समय एक स्त्री ने उसे घर से बाहर निकलते देख लिया। वो और कोई नहीं बल्कि स्वयं व्यापारी की मौसी थी। कुछ ही देर बाद जब वो रूपवती स्त्री अपने घर के कार्यों में लगी हुई थी, तभी अचानक व्यापारी की मौसी वहां आई। उसने दरवाजे पर खड़े होकर उस स्त्री की ओर देखा और तीखे स्वर में पूछने लगी, वो आदमी कौन था और इतनी सुबह तुम्हारे घर में क्या कर रहा था? मौसी ने कठोर स्वर में पूछा। इस पर वो सुंदर स्त्री मौसी को पूरी सच्चाई बता देते हैं। लेकिन प्रिय माता और बहनों, मौसी को उसकी बातों पर तनिक भी विश्वास नहीं हुआ। उसे लगा जैसे ये स्त्री सच्चाई छिपा रही है। इसलिए वो सीधे व्यापारी के घर पहुंच गए और उसकी पत्नी को सब कुछ बता दिया। ये सुनकर व्यापारी की पत्नी के हृदय में संदेह का बीज अंकुरित हो गया। उसे लगने लगा कि शायद उसके पति का उस स्त्री के साथ कोई संबंध है। मौसी ये बात कहकर वापस लौट आई, लेकिन व्यापारी की पत्नी का मन अब संशय और क्रोध से भर गया। कुछ समय बाद जब व्यापारी अपने घर लौटा और उसने दरवाज़ा खटखटाया, तो उसकी पत्नी क्रोध से भरी हुई दरवाज़ा खोलती है और बिना कुछ कहे भीतर चली जाती है। प्रिय माताओं और बहनों, अपनी पत्नी का ये व्यवहार देखकर व्यापारी स्तब्ध रह गया। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसकी पत्नी ने पहले कभी ऐसा व्यवहार नहीं किया था। वो तुरंत अपनी पत्नी के पास गया और नम्र स्वर में कहने लगा, प्रिय, ये क्या हो गया है? आज तुम्हारा व्यवहार बिल्कुल बदल गया है। पहले तो तुम मेरे घर लौटने पर हर्षित हो जाती थी, मेरा स्वागत करती थी, मेरे आने की खुशी से मुस्कुराती थी। लेकिन आज तुमने दरवाज़ा तो खोला, पर मुझसे बिना कुछ कहे भीतर चली गई। तुम्हारे चेहरे पर क्रोध है और आंखों में विश्वास के बजाय संदेह की ज्वाला दिखाई दे रही है। आखिर ये परिवर्तन क्यों? हे प्रिय पत्नी, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। यदि मैंने कोई भूल की हो, यदि अनजाने में कोई अपराध मुझसे हो गया हो, तो तुम मुझसे कहो। मैं अपने जीवन में कभी भी ऐसा कोई काम नहीं कर सकता जिससे तुम्हारे हृदय को ठेस पहुंचे। तुम्हारा मौन और ये रूखापन मेरे लिए असहनीय है। कृपया मुझे बताओ कि तुम्हारे मन में किस कारण यह अविश्वास उत्पन्न हुआ है। अपने पति की बात सुनकर उसकी पत्नी उससे कहती है, आप कल किसी स्त्री के घर पर रुके हुए थे, आप मुझसे क्या छिपा रहे हैं? तब वो व्यापारी अपनी पत्नी से कहता है कि हे प्रिय, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? हे प्रिय, मैं तुमसे कुछ भी नहीं छिपा रहा हूं। वह व्यापारी अपनी पत्नी से कहता है, कल मैं जिस स्त्री के घर गया था, वहां मेरा कोई गलत संबंध नहीं है। मैं दूर राज्य से लौट रहा था। रास्ते में मुझे बहुत तेज प्यास लगी। उसी समय मैं पास के एक घर में जल मांगने गया। उस स्त्री ने दया करके मुझे जल पिलाया। रात हो चुकी थी और मार्ग सुनसान था, इसलिए उसने मुझ पर कृपा करके कहा कि मैं उसके घर में रात भर ठहर सकता हूं और सुबह नगर के लोग उठने से पहले ही निकल जाऊं। मैंने उसका आतिथ्य स्वीकार किया और सुबह होने से पहले ही वहां से चला आया। हे प्रिय, ये सच्चाई है, तुमसे छिपाने जैसा कुछ नहीं है और बस यही इतनी सी बात है। मेरा उस स्त्री के साथ कोई भी संबंध नहीं है। लेकिन अपने पति की बात सुनकर भी उसे विश्वास नहीं हो रहा था और वह यही बात बार बार कह रही थी कि
अगर तुम्हें अंधेरे से भय लगता था तो तुम किसी और के घर पर क्यों नहीं रुके? मुझे तो लगता है कि तुम्हारा उस स्त्री के साथ अवश्य कोई न कोई संबंध है जिसे तुम मुझसे छिपा रहे हो। इसी बात को लेकर व्यापारी और उसकी पत्नी के बीच विवाद बढ़ता गया। प्रिय माताओं और बहनों, ये झगड़ा यहीं तक नहीं रुका, बल्कि इतना बढ़ गया कि वे दोनों एक दूसरे से अलग होने के लिए तैयार हो गए। अंततः उन्होंने एक दूसरे को छोड़ दिया और अलग अलग रहने लगे। पत्नी अपने मायके चली गई और व्यापारी अपने व्यापार के कार्यों में लग गया। लेकिन जब भी व्यापारी अपने घर लौटता, उसका मन अत्यंत उदास हो जाता। उसे हर पल अपनी पत्नी की याद सताती। उधर उसकी पत्नी का भी मायके में मन नहीं लग रहा था। वह भी अपने पति के बिना एक एक क्षण को भारी महसूस करती थी। दोनों ही एक दूसरे को भीतर ही भीतर बहुत याद करते थे। कुछ समय बाद संयोगवश दोनों की पुनः भेंट हो गई। मिलते ही उनके हृदय की तड़प और विरह की पीड़ा आंसुओं में बह निकली और उन्होंने दोबारा साथ रहने का निश्चय किया। इस प्रकार वे फिर से अपना जीवन साथ साथ व्यतीत करने लगे। किंतु अब पत्नी के मन में एक दरार पड़ चुकी थी। उसे अपने पति पर पूर्ण विश्वास नहीं रहा। बाहर से वे झूठ मूठ का प्रेम प्रदर्शित करती, परंतु भीतर ही भीतर उसके मन में अपने पति के प्रति घृणा बनी रहती। प्रिय माताओं और बहनों, भगवान शिवजी कहते हैं, हे देवी पार्वती, ऐसे ही दिन बीत रहे थे, लेकिन कुछ समय बाद एक दिन व्यापारी अपने व्यापारिक कार्य से बाहर गया हुआ था और उसकी पत्नी घर पर अकेली थी। वो स्नान करके अपने केश सुखा रही थी। तभी अचानक उसके घर के सामने से एक अत्यंत सुंदर और आकर्षक नवयुवक गुजरा। प्रिय माताओं और बहनों, उस नवयुवक को देखकर व्यापारी की पत्नी उस पर मोहित हो गई। वो उसके पास पहुंची और मधुर वचनों में उससे बातें करने लगी। उसकी चंचलता और रूप देखकर वो नवयुवक भी उस पर मोहित हो गया और धीरे धीरे दोनों के बीच अवांछित संबंध बन गए। इस प्रकार कई दिन बीत गए। फिर करवा चौथ का दिन आया। उस दिन भी उसने अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत तो रखा, परंतु उसके मन में अपने पति के प्रति संदेह और हीन भावना थी। यही कारण था कि वह चोरी छिपे दिन में भोजन कर लेती थी। बाहर से वो व्रत का प्रदर्शन करती, पर भीतर से उसमें सत्यनिष्ठा और पतिव्रत का भाव न था। प्रिय माताओं और बहनों, जैसे ही करवा चौथ का व्रत पूर्ण हुआ और व्यापारी अपनी पत्नी को अपने हाथों से जल पिलाने को बढ़ा, तभी अचानक वो व्यापारी जमीन पर गिर पड़ा और मूर्छित हो गया। ये दृश्य देखकर पत्नी भय से कांप उठी। उसने अपने पति को हिलाने डुलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन न तो उसके पति ने कोई शब्द कहा और न ही अपनी आंखें खोलीं। घबराकर वो स्त्री दौड़ते हुए नगर के वैद्य को बुलाकर लाई। वैद्य ने आकर व्यापारी की नाड़ी पर हाथ रखा और गंभीर स्वर में कहा, इनके प्राण अब इस संसार में नहीं हैं। इनकी मृत्यु हो चुकी है। अब इनका अंतिम संस्कार कर दो। प्रिय माताओं और बहनों, वैद्य की ये बात अभी पूरी भी न हुई थी कि तभी व्यापारी के माता पिता वहां पहुंच गए। उन्होंने जैसे ही वैद्य के मुख से ये सुना, उनका हृदय शोक से चीत्कार उठा, किंतु दुख के साथ ही उनकी दृष्टि क्रोध से भर उठी और वे अपनी बहू पर बहुत क्रोधित हो गए। वैद्य वहां से चला गया और व्यापारी के ससुर में अपनी बहू की ओर देखते हुए क्रोध में कहा, अरे पापिनी, तूने ये क्या अनर्थ कर डाला? तूने मेरे बेटे को ही मार डाला। निश्चय ही तूने कोई पाप कर्म किया है, जिसका फल आज मेरा पुत्र भोग रहा है। तेरे अधर्म और तेरी कुकर्मी की छाया ने मेरे सुहागे हुए बेटी को असमय मृत्यु के द्वार पर पहुंचा दिया। इसलिए अब तू मेरे घर में एक क्षण भी नहीं रह सकती। प्रिय माताओं और बहनों, ससुर के ऐसे कठोर वचन सुनकर व्यापारी की पत्नी का चेहरा पीला पड़ गया। उसके नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। वो कांपती स्वर में अपने ससुर से कहने लगी, नहीं नहीं पिताश्री, मैं स्वीकार करती हूँ कि मुझसे भूल हुई है। मेरे मन ने मेरे साथ विश्वासघात किया और मैं धर्म से डगमगा गई। परंतु मैंने जानबूझकर अपने पति का अनिष्ट कभी नहीं चाहा। मैं अपने अपराध का प्रायश्चित करूंगी। मैं अपने प्राणों से भी अपने पाप का दंड भुगत लूंगी। लेकिन मुझे अपने पति का अंतिम दर्शन करने से मत रोकिए। मुझे इतना अवसर अवश्य दीजिए कि मैं अपने अपराध का पश्चाताप कर सकूं और अपने सुहाग के लिए क्षमा मांग सकूं। अरे दुराचारणी औरत, कहीं जाकर मर जाओ।
अब तुम्हारा यहाँ कोई स्थान नहीं रहा। चाहे तुम किसी नदी में कूदकर अपने प्राण त्याग दो, हमें इससे क्या फर्क पड़ेगा। ये कहकर वे क्रोधित होकर अपनी बहू को घर से धक्का देकर बाहर निकाल देते हैं। व्यापारी की पत्नी हारी बीसी और लाचार रोते रोते घर से बाहर निकल पड़ती है। वो जंगल की ओर चलती चली जाती है। उसके कदम ना संभल रहे होते हैं और मन कराह कर रहा होता है। उधर व्यापारी के माता पिता शोकाकुल चित्त से अपने पुत्र का अंतिम संस्कार करते हैं। आंसू, शोक और लज्जा की मिश्रित वेदना उनके मुख पर झलकती है। व्यापारी की पत्नी वन के बीचों बीच पहुंचकर थक हार कर गिर पड़ती है। वो बैठ बैठकर फूट फूट कर रोती है और अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए हृदय से विलाप करती है। तभी उसकी दृष्टि पड़ी एक संत या सन्यासी महात्मा बड़े वृक्ष की छाया में ध्यान मग्न बैठे हैं। उनका मुद्रा शांत और तेजस्वी है। उस महात्मा को देखकर वो स्त्री उनकी ओर दौड़ी और बेसब्र होकर जोर जोर से विलाप करने लगी। उसकी कराह, पश्चाताप और पीड़ा की आवाज सुनकर महात्मा ने धीमी धीमी चाल से अपनी आंखें खोलीं। वे करुणा भरे स्वर में उठकर बोले, बेटी शांत हो जाओ, अपनी बात बताओ, क्या पीड़ा है, बताओ क्या बात है। प्रिय माताओं और बहनों, तब वो स्त्री अपने अश्रुपूर्ण नेत्रों से महात्मा जी के चरणों में गिर पड़ी और फूट फूट कर अपने जीवन की संपूर्ण कथा सुनाने लगी। अपने पति के साथ हुए विवाद, मायके जाने की घटना, पुनः मिलने पर भी मन में उठे संदेह, फिर उस नवयुवक के साथ पड़े पाप बंधन, करवा चौथ के व्रत में हुई भूल और अंततः अपने पति की मृत्यु तक सब कुछ। महात्मा जी ने निशब्द होकर अपनी दिव्य दृष्टि से उस स्त्री के जीवन में घटित सभी घटनाओं का साक्षात दर्शन कर लिया। उन्होंने स्पष्ट देख लिया कि कैसे उसके पति के साथ विश्वासघात और व्रतभंग का दोष उसे भारी पड़ा। कुछ समय तक नेत्र मूंदे रहने के बाद जब महात्मा जी ने अपनी आंखें खोलीं तो व्यापारी की पत्नी करुण स्वर में कहने लगी, हे मुनिवर, क्या हुआ? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? उस व्यापारी की पत्नी की ये बात सुनकर सन्यासी महात्मा उससे करुणा भरे स्वर में कहते हैं, हे पुत्री, तुम्हारे एक ही पाप कर्म ने आज तुम्हारे पति की मृत्यु का कारण बना है। क्या तुम्हें याद है कि जब एक दिन तुम्हारा पति व्यापार के काम से दूसरे नगर गया था और एक स्त्री के घर में एक रात रुका था, फिर जब अगली सुबह वो स्त्री के घर से बाहर आ रहा था तब तुम्हारी मौसी ने उसे देख लिया और आकर तुम्हें सारी बात बता दी। उसी के बाद से तुम अपने पति के प्रति बुरा व्यवहार करने लगी और बदले की भावना अपने मन में पाल ली। तुम्हें यह लगने लगा कि तुम्हारे पति का अवश्य ही उस स्त्री के साथ कोई संबंध है। इसी बदले की भावना ने तुम्हें भीतर से ग्रसित कर लिया और फिर एक दिन जब तुम स्नान कर अपने बाल सुखा रही थीं, तभी अचानक तुम्हारी दृष्टि एक नवयुवक पर पड़ी और तुम उस पर मोहित हो गईं। तुमने उसके साथ संबंध बनाए और अपने पति के प्रति निष्ठा का त्याग कर दिया। फिर जब करवा चौथ का व्रत आया तब भी तुमने छल से व्रत किया। बाहर से तो तुमने व्रत रखा, पर भीतर से तुमने माता चौथ का अपमान किया, क्योंकि तुमने चोरी छिपे भोजन कर लिया था। और यही नहीं, परपुरुष के साथ संबंध बनाने का महापाप भी किया। हे पुत्री, इन्हीं पापों की वजह से आज तुम्हारे पति की मृत्यु हो गई है और तू इस दुर्दशा को भोग रही है। ऐसी स्त्रियों को भूलकर भी करवा चौथ का व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये व्रत पतिव्रता नारी के लिए है, अपवित्र मन वाली स्त्री के लिए नहीं। हे मुनिवर, मुझे अपनी भूल पर अत्यंत दुख है। मुझे अपने पति पर इस तरह से संदेह नहीं करना चाहिए था। मैं स्वीकार करती हूँ कि मैंने धर्म और पतिव्रत का अपमान किया, परंतु अब आप कृपा करके मुझे विस्तार से बताइए कि वे कौन सी स्त्रियां होती हैं जिन्हें भूल कर भी करवा चौथ का व्रत नहीं करना चाहिए। तब वे सन्यासी महात्मा करुणा और गंभीर स्वर में व्यापारी की पत्नी से कहते हैं, तो सुनो, शास्त्रों के अनुसार करवा चौथ का व्रत पति और पत्नी के आपसी प्रेम और विश्वास को मजबूत बनाने वाला अत्यंत पवित्र व्रत है। यदि किसी पति पत्नी के बीच लंबे समय से झगड़ा, मतभेद या तनाव का माहौल है, या दोनों लंबे समय से एक दूसरे से दूर रहते हैं, तो ऐसी स्त्रियों को यह व्रत नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे तनावपूर्ण वातावरण में स्त्री के मन में पति के प्रति बुरे विचार उत्पन्न होते रहते हैं। ऐसे क्रोध और कटुता से भरे मन से करवा चौथ का व्रत रखने से यह व्रत खंडित हो जाता है और माता गौरी का अपमान होता है।
इसका दुष्परिणाम यह होता है कि माता गौरी क्रोधित हो जाती हैं और पति पत्नी दोनों को ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यहां तक कि उनके रिश्ते में दरार भी पड़ सकती है। इसलिए इस व्रत को रखने से पहले स्त्री को अपने मन से क्रोध का त्याग करना चाहिए, अपने रिश्तों को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए और पति पत्नी के बीच के क्लेश को दूर करके ही इस व्रत का पालन करना चाहिए। हे पुत्री, अविवाहित स्त्रियों को भी भूलकर इस व्रत का पालन नहीं करना चाहिए। आज के इस कलयुग में देखा जा रहा है कि स्त्री और पुरुष बिना विवाह के ही साथ रहने लगे हैं और कई बार तो पति पत्नी विवाह में 7 फेरे तक नहीं लेते। लेकिन शास्त्रों में बिना 7 फेरों के विवाह को अपूर्ण और अशुभ माना गया है। इसलिए बिना विवाह के बिना 7 फेरे लिए किसी पुरुष के साथ रहने वाली स्त्रियां यदि करवा चौथ का व्रत करती हैं तो उन्हें इसका पुण्य नहीं बल्कि दुष्परिणाम ही प्राप्त होता है और उन्हें जीवन भर दुखों का सामना करना पड़ता है। धर्मशास्त्रों में यह भी स्पष्ट कहा गया है कि यदि कोई स्त्री अपने पति के होते हुए भी पर पुरुष के साथ संबंध बनाती है या उसके प्रति मन में आकर्षण और मोह रखती है तो ऐसी स्त्रियों को भूलकर भी करवा चौथ का व्रत नहीं करना चाहिए। यह व्रत केवल पतिव्रता स्त्रियों के लिए है। यदि कोई चरित्रहीन स्त्री ये व्रत करती है तो उसे चौथ माता के क्रोध का सामना करना पड़ता है, जैसा कि तेरे साथ हुआ है। हे पुत्री, करवा चौथ का व्रत पति के प्रति निष्ठा और समर्पण का प्रतीक है। चंद्रमा में पति की छवि देखने का भाव यही है कि पत्नी के मन और आत्मा में केवल उसके पति की ही मूरत बसी हो। यदि किसी स्त्री के मन में पति के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष की छवि हो तो वो इस व्रत की योग्य नहीं है। ये व्रत केवल सुहागिन स्त्रियां ही रख सकती हैं। कुमारी कन्याएं यदि ये व्रत करती हैं तो उन्हें इसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ता है। ये व्रत पति की दीर्घायु और अखंड सौभाग्य के लिए है, ना कि अविवाहित कन्याओं के लिए। और सुनो पुत्री, एक रजस्वला स्त्री को भी ये व्रत नहीं रखना चाहिए। यदि वो पतिव्रता स्त्री है तो व्रत कर सकती है, लेकिन उसे चौथ माता की पूजा नहीं करनी चाहिए। वो केवल दूर से हाथ जोड़कर प्रणाम कर सकती है, क्योंकि मासिक धर्म के समय स्त्री को शास्त्रों में अपवित्र माना गया है और पूजा अर्चना करने की मनाही है। इतना कहकर वे सन्यासी महात्मा अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तब भगवान शिवजी माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, इस कथा के माध्यम से अब आपको ये स्पष्ट ज्ञात हो ही गया है कि कौन सी स्त्रियां इस पवित्र करवा चौथ व्रत का पालन कर सकती हैं और किन्हें ये व्रत भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। इस व्रत की मर्यादा, इसकी शक्ति और इसके नियम सब आपके सम्मुख प्रकट हो गए हैं। प्रिय माताओं और बहनों, इस प्रकार से आज की ये पावन कथा यहाँ समाप्त होती है। हमें पूर्ण विश्वास है कि ये कथा आपको अवश्य ही हृदय को छूने वाली और ज्ञानवर्धक लगी होगी। एक बार सच्ची श्रद्धा और भक्तिभाव से कमेंट बॉक्स में लिखें, जय गौरी माता, जय चौथ माता। कि प्रिय माताओं और बहनों, इस कथा को सुनने और वीडियो देखने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद। माता चौथ और गौरी माता की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे।